नमस्कार, मैं देश क्रांति से बोल रही हूँ। कल हम लोग वाराणसी में ऋचा पांडे जी के घर पहुंचे थे और आज हम लोग पहुंच चुके हैं डीएम ऑफिस। उनकी जो शिकायत है उसको दर्ज कराने के लिए। और हम बात करेंगे अभी ऋचा पांडे जी से और गंगाधर शर्मा जी से, जो यहाँ पे मौजूद हैं डीएम ऑफिस में। और ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे इनके खिलाफ जो कंप्लेन थी उसको दर्ज करा चुके हैं। तो अ, गंगाधर शर्मा जी, आप बताइए, आप डीएम ऑफिस में सर से मिले हैं, क्या उस आगे रहा, मतलब क्या कह रहे हैं वो इसके बारे में? देखिए, ऊंचे स्तर पर यह आवाज उठ चुकी है अब। और ना केवल ये कोई ऋचा पांडे जी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई हो चुकी है। आप देख रहे होंगे सभी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं। और जो इनकी पीड़ा है वो हमने पीड़ा सत्येंद्र कुमार जी को बताई है, डीएम साहब को, और लिखित में भी इन्होंने दिया है। जो इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो इनका शोषण हो रहा है, एक अकेले परिवार और अकेली हैं ये खुद, विकलांग है, ऊपर से विधवा हैं। ये परशुराम दल ने आके यहाँ इनकी आवाज उठाई है और आवाज ऊपर तक गई है। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक प्रयासरत रहेंगे और यही उम्मीद है कि इन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अब इनके यहाँ आ चुके हैं, वाराणसी हम पहुंच चुके हैं। जब जाएंगे, जब यहाँ इनको न्याय मिल जाएगा। सर, मैं पूछना चाहूंगी कि इतने समय से ये केस चल रहा है, मगर डीएम सर के नजर में ये केस अभी तक क्यों नहीं आया था? हमने खुद बोला था और ये खुद डीएम साहब ने भी ये बोला हमें कि अभी तक मेरे पास नहीं था ये। लेकिन जब उन्हें सब कागज दिखाए गए, उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, ये तो इच्छा मृत्यु भी मान चुकी हैं। तो ये एक प्रशासन की एक अंधेरगिर्दी भी कहेंगे, लापरवाही कहेंगे। जो निम्न स्तर का जो प्रशासन था, उन्होंने ऊपर तक आवाज नहीं पहुंचाई। अपने स्तर पर ही उन्होंने लीपापोती करके और आगे रिपोर्ट पेश कर दी है। ये तो प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक महिला इतनी पीड़ित होकर अपने लिए इच्छा मृत्यु मांग रही है योगी जी और मोदी जी से, और ये पूरा प्रशासन जो इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। इससे पहले आप कहाँ गई हैं अपने लिए मदद मांगने के लिए, आप बताएंगे? कप्तान सर, कमिश्नर सर, डीएम सर, बना यहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैंने सब जगह, उत्तर प्रदेश जितना भी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, मैंने सब जगह मैंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बेटी के लिए और अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगती हूँ सरकार से। अब नहीं, अब सब कुछ होगा, चिंता ना करिए, सब न्याय मिलेगा। सब भाई इनके साथ खड़े हुए हैं और यही डीएम और कमिश्नर साहब से यही एक ज्ञापन दिया है कि इनको न्याय दिया जाए। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो पूरा समाज धरने पर बैठेगा और इनको न्याय दिलाकर जाएगा। ये इनके गांव के लोग हैं सारे जो इनका साथ दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो बोल रही है ये सही है? जी बिल्कुल सही है। आप बताइए। सही है, सच में इनके साथ सही है सर। हाँ, सही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी तिवारी जी, तिवारी, आप बताइए कि ये जो भी इनके साथ हो रहा है, क्या ये सच है, ये गलत है? अभी तक इनके साथ क्यों इनकी सुनवाई नहीं की गई? हाँ, सही बात है। जो भी घटना है एकदम सत्य है। सब कुछ सीओ और कमिश्नर जो है लीपापोती में लगे हुए हैं और एसएचओ साहब जो है जातिवाद पर अपना जो है कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की है से पोर्टल, वहां से भी रिपोर्ट आ रहा है, तो उस पर जो है लीपापोती करके जमीन को बात दिखा दे रहे हैं। जहाँ आए दिन इनको मारपीट होता है और मांस फेंका जाता है इनके घरों में, तमाम तरह की चीजें हैं। अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन करने को तैयार नहीं है। कमिश्नर, सीओ सबके मालूम है, ऐसा किसी के पास नहीं है। किसी के मैं स्वयं फोन किया हूं और उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लीपापोती करके पोर्टल पर जवाब दे रहे हैं कि यहाँ पर सुनिश्चित तरह से कार्रवाई हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। प्रशासन की घोर लापरवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने को प्रशासन पूरी तरह से तुली हुई है। यहाँ की जितने भी प्रशासन है लापरवाही पे एकदम उतरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश हो रही है। सब कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अरे मुख्यमंत्री जी के तक वहां तक पहुंचने तक ही नहीं देते हैं लोग। वहां लापरवाही पर लुटे हुए हैं, लूट घुसोट के एकदम पैसा लेकर बर्बादी करने इनकी मामला को दबाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। सीओ और इसमें और एसएचओ मिला हुआ है। बिल्कुल, अगर इच्छा मृत्यु मांग रही है कोई भी महिला और कल को अगर इन्होंने अपनी जान दे दी तो इसका जवाब कौन देगा? यहाँ के कमिश्नर देंगे, डीएम देंगे, या योगी और मोदी जी देंगे? और योगी और मोदी जी तक बात कैसे पहुंचेगी सर, ये बताइए, क्योंकि जब यहाँ के डीएम तक ही बात नहीं पहुंचाई है कमिश्नर और इन सब लोगों ने, तो योगी मोदी जी तक कैसे? देखिए, आपकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आपको, जो मीडिया है। मीडिया के माध्यम से खबरें कहाँ तक पहुंच जाती हैं, और अगर मीडिया के माध्यम से भी नहीं पहुंची, ये जो ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से पहुंचेगी, और अगर फिर भी नहीं पहुंची तो वहां भी पहुंचेगा परशुराम दल योगी के पास, और मोदी जी के पास भी इन बहन को लेके जाएगा। ये जितने भी साथ इनके पड़ोसी हैं, ये पीड़ा बयां करने आए हैं। यहाँ कोई ये भीड़ इकट्ठी करने नहीं आए हैं, ये इनकी पीड़ा बयां करने आए हैं कि इनके साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है। इसलिए आवाज अब सब जगह पहुंचेगी, और जगह जहां पहुंचेगी वहां से न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो हम वहां धरना रख रहे हैं।
बस यही तो कहेंगे। अभी क्या बोला है जो सत्येंद्र सर है, डीएम जी जो है, उन्होंने आपको क्या बोला है, क्या करेंगे वो? इन्होंने हमारे सामने कॉल किया है डीआईजी साहब को, और डीआईजी साहब के पास अब जा भी रहे हैं। हम अब लेट नहीं करेंगे, हम इन्हें नहीं भेजेंगे, हम खुद जाएंगे। डीआईजी साहब को हमारे सामने फोन किया है, आगे भी एक दो को फोन किया है। अब हम वहां जा रहे हैं, देखते हैं वहां क्या होता है, और इनको न्याय मिलने की अब पूरी संभावना नजर हमें आ रही है। देखिए, सिर्फ एक ये अकेली महिला नहीं है जो झूठे SC ST एक्ट से पीड़ित हो रही है। चलिए, ऋचा पंडित जी के साथ तो हम खड़े हैं, गंगाधर शर्मा जी हैं, परशुराम दल है, उनका पूरा गांव है, लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं, बहुत से लोग हैं जो इस झूठे केस से पीड़ित हो रहे हैं। SC ST एक्ट सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा के लिए दिया गया था, ना कि आप लोगों को इसलिए दिया गया था कि आप इस तरीके से इस हालत में लोगों को खड़ा कर देंगे कि वो अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगे। योगी और मोदी जी, आपसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और प्रशासन पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अभी तक क्यों सुनवाई नहीं की गई, और अगर ये औरत अपनी मृत्यु कर लेती है तो इसका जवाब कौन देगा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं।